बहुत सारे इंसिडेंट्स मैंने ऐसे देखे इस पे या फिर सिटीज में ही उनकी चेन टूट गई है। बहुत सारे बाइक्स में मैंने देखा है कि टैंक की ये जो पोर्शन है यहाँ पे रस्टिंग हो जाती है, जो कूलेंट लेवल कम हो जाता है तब बाइक ज़्यादा हीट करने लगती है। सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो आज के हमारे जो वीडियो होने वाली है ना, ये हमारे बाइक के ऊपर होने वाली है, जो कि हम इस बाइक को कैसे मेंटेन करते हैं उसके ऊपर होने वाली है। सो बाइक में ऐसे छोटे छोटे चीज़ें होती है जो करने से आपकी बाइक एकदम मेंटेन रहती है। सो जैसे कि पहली चीज़ है चेन लुब्रिकेशन। तो क्या होता है ना गाइस, कई लोग अपनी चेन लुब्रिकेशन करते नहीं है एंड वैसे ही चलाते हैं, बहुत ज़्यादा चेन गंदी हो जाती है। बहुत सारे इंसिडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि कई बार वो ऐसे लूब नहीं करने की वजह से हाईवेज पे या फिर सिटीज़ में ही उनकी चेन टूट गई है। सो चेन लुब्रिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। एक्चुअली चेन लुब्रिकेशन करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चेन क्लीन करना, क्योंकि उसके ऊपर रस्ट नहीं जमा होना चाहिए। रस्ट जमा हो गया तो समझो आपकी चेन की लाइफ चली गई। सो उसके बाद आप चेक कर सकते हैं फ्लूइड लेवल। सो फ्लूइड आपको क्या क्या मिलने वाले हैं? ब्रेक फ्लूइड मिलने वाले है, वापस आपको जो रेडिएटर में कूलेंट आता है वो कूलेंट मिलने वाला है, उसके साथ आपको मिलने वाला है इंजन ऑयल। तो ये जो फ्लूइड्स होते हैं बाइक के वो हर टाइम आपको चेक करने हैं। हर टाइम मीन्स एक 1000-2000 किलोमीटर होने के बाद आप चेक कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी ऑयल ज़्यादा खाती है बाइक। अगर हीट ज़्यादा हो या फिर ठंड का मौसम ज़्यादा हो तो वो स्ट्रेन लेके ऑयल खाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऑयल लेवल हर बार चेक करना। जो ब्रेक फ्लूइड है उसको आपको चेक करना पड़ेगा हर बार, क्योंकि अगर आप पहाड़ों में गाड़ी चलाते हो और ब्रेक ज़्यादा अप्लाई करते हो फ्लूइड ज़्यादा जाता है। सो उसकी वजह से आपको जो ब्रेक फ्लूइड है वो चेक करना पड़ेगा। उसी के साथ अगर आपकी बाइक ज़्यादा हीट कर रही हो एंड आपका जो रेडिएटर फैन है वो हर बार किक इन कर रहा हो तो आपको कूलेंट लेवल है वो चेक करना है, क्योंकि जो कूलेंट लेवल कम हो जाता है तब बाइक ज़्यादा हीट करने लगती है। जो तीसरा पॉइंट है ना गाइस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम नई नई बाइक लेते हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। सो हम बाइक को ज़्यादा गंदी नहीं होने देते एंड क्या होता है ना, थोड़ी भी डस्ट हो गई तो हम सीधे बाइक लेके जाते हैं वॉशिंग सेंटर। सो ये बात थोड़ी सी मुझे गलत लगती है, क्योंकि क्या होता है ना, हर बार वॉशिंग करने की वजह से बाइक में हो जाती है रस्टिंग। सो बहुत सारे बाइक्स में मैंने देखा है कि टैंक की ये जो पोर्शन है यहाँ पे रस्टिंग हो जाती है। कोई कोई मेटल के जो पार्ट्स होते हैं जो एक्सपोज होते हैं तो उसमें रस्टिंग हो जाती है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी बाइक ठीक है गंदी हो रही है तो होने दो, सिंपली गीला क्लॉथ लेके आप बाइक को पोंछ लो। ज़्यादा अगर आप वाटर अप्लाई करोगे मेटल के ऊपर तो रस्ट होना ज़रूरी है। सो अगर आपके बाइक में रस्टिंग भी होती है तो आप सिंपली WD-40 से वो रस्टिंग हटा सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे। अगर आप लॉन्ग टूर प्लान कर रहे हो तो ये चीज़ें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी के साथ अगर मैं 2-3 चीज़ें ऐड करता हूँ लॉन्ग टूर के लिए, तो आप बेसिकली चेक कर सकते हो कि आपके जो इंडिकेटर्स है वो चल रहे हैं या नहीं, उसके जो अपर डिपर है वो चल रहा है या नहीं, स्टार्ट हो रही है या नहीं बाइक ठीक से, या फिर देर लग रहा है स्टार्टिंग के लिए, वो भी चेक कर सकते हो। हैजार्ड लाइट भी चेक कर सकते हो, क्योंकि हैजार्ड लाइट का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है लॉन्ग ड्राइव्स में। अगर आपको कहीं पर हॉल्ट लेना है और आप मतलब बिजी रोड पे हो एंड ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पर और आपको साइड में रुकना है और सम इश्यूज़, सो आप गाड़ी पार्क करके हैजार्ड लाइट ऑन कर सकते हो। उसकी वजह से जो आपके पीछे से बाइक्स आने वाले, कार्स आने वाला, आपको वो लोगों को पता चल जाएगा ये बाइक स्टैंड स्टिल है। और एक चीज़ होती है गाइस चेक करने की, अगर आपके सस्पेंशन लीक हो तो वो पहले चेक कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, गाड़ी ज़्यादा डस्टी होने की वजह से जो अपने सस्पेंशन की ओरिंग्स होते हैं, सस्पेंशन की ओरिंग्स वो कट जाती है डस्ट की वजह से। सो आप मेक श्योर करिए कि आपके जो सस्पेंशन है वो लीक नहीं कर रहे, नहीं तो फिर आपको लॉन्ग ड्राइव में जाने के वक्त बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जैसे जैसे वो सस्पेंशन ऑयल नीचे चला जाएगा वैसे वैसे वो टायर की तरफ चला जाएगा एंड टायर की तरफ चला गया तो आपके स्केड होने के बहुत चांसेस रहते हैं। सो आप ज़रूर से चेक कीजिए कि आपके सस्पेंशन लीक तो नहीं हो रहे ना। एंड ऐसा होता है ना, अपसाइड डाउन जो फोक होते हैं उसका थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक यही लगता है कि जो सस्पेंशन का जो लीकेज होता है वो सीधा सीधा टायर पे चला जाता है। जो कन्वेंशनल फोक होते हैं उसके सस्पेंशन का जो लीक भी हुआ होगा फिर भी वो ऊपर रहता है, फिर बीच में फिर बाद में धीरे धीरे नीचे चला जाता है। अगर बात करूँ तो इस बाइक में आपको टायर प्रेशर चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, अगर हवा कम हो गई टायर में तो बाइक वॉबल करने लगती है। एक बाइक का टायर प्रेशर अलग से होता है। सो अगर इस बाइक का आप टायर प्रेशर देखोगे तो फ्रंट में दिया गया है फ्रंट में दिया गया है 26 और रेयर में दिया गया है 33। सो बेसिकली जो पेट्रोल पंप है या फिर नॉर्मल जो हवा भरवाने वाले होते हैं उनके दिमाग में एक ही बात होती है कि सामने वाले टायर में 35% भरना है और पीछे वाले टायर में 40% भरना है। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी बाइक मेंटेन करने के लिए, क्योंकि
ये चीज़ें हमें बतानी पड़ती है सामने वाले बंदे को, तभी जाके वो समझ में आती है। सो बेसिकली क्या होता है ना गाइस, जो ट्राइम की सर्विस इंटरवल्स है ना वो ऑलमोस्ट 1 ईयर के और 60,000 किलोमीटर के बाद के। सो क्या होता है, हम ज़्यादा चीज़ें चेक नहीं करते, तो बेसिक चीज़ें जो मैंने अभी बताई वही चेक करते। बट इसके अलावा अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो कि बाइक में कहीं पर कोई बोल्ट लूज़ तो नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई बोल्ट लूज़ हो गया तो आपकी बाइक का जो कुछ पार्ट है, जो लूजन पार्ट है, वो निकल के गिर सकता है और आपके एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप ये चीज़ चेक करिए कि आपकी बाइक में कोई बोल्ट्स लूज़ है या नहीं। सो इस वीडियो को मैं अभी ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाला हूँ, जो मेन चीज़ें थी मैंने कवर कर ली है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे बताइए। और अगर मेरा कुछ पॉइंट्स रह गया हो बताने का तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर लूँगा गाइस। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।